हसन नसरुल्लाह, जिसे इजराइल दशकों से मारना चाहता था, आखिरकार कैसे एक ऑपरेशन में शिकार बना इजराइल के फोर्सेस का, जानते हैं इस वीडियो में। असल में पिछले कई महीनों से गाजा में, लेबनान में और यमन में इजरायली फोर्सेस बमबारी कर रही है। मिसाइल की स्ट्राइक्स, एयरफोर्स के अटैक्स, बॉम्बिंग्स और प्रिसाइज टारगेट कर जितने भी हिजबुल्लाह के लीडर्स, कमांडर्स हैं या फिर हमास के लीडर्स हैं या हुती लीडर्स हैं, उन सब को मार गिराया गया। हो रहे इन टारगेटेड अटैक में मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया, तो ज़मीन के ऊपर अगर कोई भी बिल्डिंग है तो उसको निशाना लगा के उड़ाने में पारंगत इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने इस पूरे रीजन में बॉम्बिंग की बरसात कर दी। जहां कहीं भी मिलिटेंट लीडर्स मिले उन सब को उड़ा दिया गया। इसमें सिविलियंस की जानें भी गईं और इन पूरे इलाकों में बॉम्ब और तबाही का आलम देखने को मिला। आखिरकार इन ब्लास्ट की वजह से कई सारे इंपॉर्टेंट सोल्जर्स मारे गए, पर जो कमांडर्स थे वो पहले से तैयार थे बंकर्स के अंदर। और हसन नसरुल्लाह दशकों तक इजराइल के अटैक से इसलिए बचता आया क्योंकि उसने अपने आप को बंकर्स में छुपा के रखा था। पर इस बार ऐसा क्या हुआ कि हसन नसरुल्लाह मारा गया, और हसन नसरुल्लाह को मारने के लिए क्या टारगेट अपनाया इजराइल ने? तो देखिए, सबसे पहले समझना होगा हमें कि हसन नसरुल्लाह की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये थी कि वो बंकर में रहता था, और बंकर्स को आप आम किसी मिसाइल से टारगेट नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हिजबुल्लाह के लीडर की मौत के पीछे सालों की प्लानिंग है। लेबनान के जिन बंकर्स में हसन नसरुल्लाह छुपा हुआ था, इसके बारे में इजराइल की खुफिया एजेंसी को पहले से पता लग चुका था। हसन नसरुल्लाह के पूरे मूवमेंट पे उसके नज़दीकी फोर्सेस के, उसके इंपॉर्टेंट आदमियों की पूरी लिस्ट मोसाद ने पहले ही इकट्ठा की थी और सालों से मॉनिटरिंग कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि IRGC, ईरान का वो ग्रुप जो हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है, उसके अंदर और हिजबुल्लाह के अंदर अपने लोगों को स्टैब्लिश किया जाए। और आखिरकार इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने और मोसाद ने सक्सेसफुली इंटरसेप्ट करना सीख लिया हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन नेटवर्क को, यानी इनके आपस की बातें और ये किस तरह ऑपरेट करते हैं इसका पता लगाना शुरू किया। इसलिए सालों तक जो काम वो नहीं कर पाए वो आखिरकार करने में कामयाब रहे, क्योंकि उन्हें पता लग चुका था कि हिजबुल्लाह का कम्युनिकेशन नेटवर्क कैसे काम करता है। इसी का फ़ायदा उठा के उन्हें लगभग वो लोकेशन पता लग चुकी थी जहां पर हसन नसरुल्लाह छिप रहा था। अब बात थी कि उसे टारगेट कैसे किया जाए। लेबनान और बैरट में इससे पहले भी पेजर अटैक्स कर चुका था इजराइल, और लगभग सभी इंपॉर्टेंट लीडर्स को हिजबुल्लाह के मार गिरा चुका था इजराइल, और आखिरकार नंबर था हसन नसरुल्लाह का। इस पूरे रीजन में इजराइल की मिसाइल से बचने के लिए हिजबुल्लाह और हमास ने काफ़ी सारे बंकर्स बनाए हुए थे जिसमें वो छुप के रहते थे। हम इस तस्वीर में देख सकते हैं कि इन बंकर्स में किस तरह ज़मीन के अंदर टनल्स बनाकर और बंकर्स बनाकर छुपने की वजह से ये किसी भी मिसाइल के द्वारा मारे जाने की प्रोबेबिलिटी में बहुत कमी आ जाती है। अगर किसी भी बंकर में या फिर किसी भी ऐसे टनल के ऊपर अटैक किया जाए तो क्योंकि ये टनल और बंकर्स काफ़ी ज़्यादा अंडरग्राउंड होते हैं तो नुकसान होने की संभावना बहुत कम होती है, और इसीलिए अक्सर वो इन टनलों का और इन बंकर्स का सहारा लेते हैं खुद को छुपाने के लिए और इवन ट्रैवल करने के लिए भी अक्रॉस लेबनान एंड ऑन द बॉर्डर्स ऑफ इजराइल एंड लेबनान। और ऐसे कई बंकर्स IDF ने पकड़े, लेकिन इस बार तैयारी थी हसन नसरुल्लाह के बंकर्स को भी उड़ाने की, और कुछ ऐसा ही वो करने में कामयाब रहे जहां उन्होंने हज़ारों फीट गड्ढे तक कर दिए। लगातार हिजबुल्लाह के अलग अलग अंडरग्राउंड टनल को स्टडी करने के बाद इजराइल की डिफेंस फोर्सेस को पहले से पता था कि स्ट्रक्चर किस तरह है और कहाँ कहाँ पर होने की संभावना है, और इसीलिए पहले से मिली हुई इंटेलिजेंस के हिसाब से वो इस अटैक के लिए पूरी तरह तैयार थे। और उन्हें पता था कि बस एक बार ये पता लग जाए कि वो कोऑर्डिनेट्स कहाँ हैं जहाँ हसन नसरुल्लाह जाने वाला है, और वो तुरंत वहाँ पर उसको प्रिसाइसली उड़ाकर तबाह कर देंगे। और कुछ हुआ इससे पहले उन्होंने अपने लिए असला बारूद जमा किया जो उन्हें प्रोवाइड करा रहा था अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका ने असल में इजराइल को वो बॉम्ब और वो हथियार दिए जिसके थ्रू वो इस मिशन को सक्सेसफुली पूरा करवाया, जिसको उसके F-16 जेट्स लेके उड़े थे। अगर आप इन जेट्स को ध्यान से देखो तो इन जेट्स के अंदर आपको दिखाई देंगे वो हथियार जो ये कैरी करके ले गए, जिसने कि बंकर्स को भी उड़ा दिया। और ये बंकर्स को पेनेट्रेट करने वाले बॉम्ब असल में अमेरिका से खरीदे थे इजराइल ने, जो कि मदर ऑफ द ऑल बॉम्ब्स भी कहलाते हैं। असल में GBU-28 और GBU-39 जैसे ये बॉम्ब्स कैपेसिटी रखते हैं कि किसी भी इलाके में घुसकर उसको तबाह कर सकें, और इन सब को वहाँ की एजेंसीज खुद मॉनिटर कर रही थी। और बंकर डिस्ट्रॉयर ये वेपन्स असल में काम कैसे करते हैं, इनके अंदर खास बात ये होती है कि जब ये किसी भी टारगेट को
पेनिट्रेट करते हैं तो इनकी इतनी ज़्यादा शील्ड होती है कि अंडरग्राउंड जाते हैं, बंकर में जाने के बाद ही एक्सप्लोड करते हैं। ये इस तरह डिज़ाइन किए होते हैं कि इनमें जो फ्यूज़ होता है वो काफ़ी धीरे धीरे जलता है। जैसे एक पटाखे को मान लो आप चिंगारी लगा दो तो कुछ समय वो पहले जलेगा और फिर ब्लास्ट करेगा, ठीक ऐसे ही इसके अंदर एक स्टील केसिंग होती है जिसके अंदर ये खास बात होती है कि ज़मीन की गहराई तक जाने के बाद वो धीरे धीरे कर कर ऊपर तक आता है और फिर वो ब्लास्ट होता है। और इस ब्लास्ट में कई फीट तक गहरा गड्ढा होता है, और जो हमें देखने को मिला हसन नसरुल्लाह के डेथ स्पॉट के ऊपर, ये वो जगह है जहां हसन नसरुल्लाह की बंकर था जिसको तबाह किया इस बॉम्ब ने, जो कि मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स भी कहलाता है, या जिसे हम कह सकते हैं GBU 208। इसके अलावा लगातार इजराइल के फोर्सेस यहाँ पर कई तरह के एक्सप्लोजन कर रहे हैं, चाहे प्राइमरी एक्सप्लोजन और सेकेंडरी एक्सप्लोजन, जिसमें कि वो एक के साथ एक कई सारे धमाके रीजन में करते जाते हैं। और हिजबुल्लाह के कई सारी साइट्स पर पहले ही इजराइल के डिफेंस फोर्सेस हमले कर चुके थे। उन्हें स्पेसिफिक डेटा मिल चुका था खुफिया एजेंसी से कि हसन नसरुल्लाह कहाँ है, और सवाल था उस ठीक जगह पर जाके ऐसे अटैक्स करने का कि वो उनके बंकर्स को उड़ा सके। इसीलिए इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने अंडरग्राउंड टारगेट को पेनिट्रेट करने के लिए ये बंकर बस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया, GBU 28 और GBU 39। ये असल में अमेरिका से इन्हें मिले थे, जो इनके F-16 के द्वारा कैरी किए जा रहे थे। ये बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज होते हैं और इनकी ही वजह से वो इतनी डिटेल तक जाने में कामयाब रहे। अब सवाल ये बनता है कि क्या बाकी जो लीडर्स हैं हिजबुल्लाह के, क्या उनको भी टारगेट करेगा इजराइल? इससे पहले पेजर अटैक्स और इंटेलिजेंस गैदरिंग और कासिम सुलेमानी तक की हत्या करने के बाद इजराइल काफ़ी स्ट्रांगली अपने इरादे क्लियर कर चुका है। जब ये वॉर आगे बढ़ेगी तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि कई लोगों की ओर जाने जाएंगी। आई होप ये युद्ध जल्द खत्म हो और सिविलियंस को खतरा कम से कम ना हो, पर अभी तक जो इंटेलिजेंस गैदरिंग और जो फायरिंग की प्रिसिशन इजरायली फोर्सेस के पास है उसका फ़ायदा उठाकर इन्होंने ये तबाही मचाई है। अब देखते हैं इस हिस्से में आगे क्या होता है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW Only IAS।